September. Cash of 50,000 was deposited into the bank account. Deposit means जमा करवाना. आपने कैश दिया दराज से 50,000 और काम पे जमा करवा दिया बैंक में. यानी आपने दराज से 50,000 निकाले और बैंक में जाके जमा करवा दिए. तो बैंक में पैसा क्या हो गया? प्लस या माइनस? प्लस 50,000. और कहाँ से कैश कम हो गया? दराज से, यानी कैश इन हैंड से माइनस 50. दराज में पैसे कम हो गए जबकि बैंक में पैसे जमा करा के बैंक में पैसे बढ़ गए. तो एक एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. दूसरा एसेट क्या हो रहा है? कम. तो नेट इफेक्ट क्या आ गया? जीरो. और इज इक्वल का राइट यानी सी प्लस एल पे कितना आ रहा है? जीरो. सितंबर को ही पेड द बैंक लोन इन फुल थ्रू चेक. कोई आपने बैंक से कर्जा लिया था? ये दूसरी ट्रांजैक्शन में 5 सितंबर को आपने 50,000 का बैंक से कर्जा लिया था. अब आपने रीपे का मतलब होता है उसकी पेमेंट कर दी. थ्रू चेक मींस बैंक अकाउंट के थ्रू. तो जब आप किसी ऐसे बंदे को पैसा देते हैं जिससे आपने कर्जा लिया होता है तो सबसे पहले आपका कर्जा कम होता है. तो पेपर टू बैंक में क्या लिखेंगे आप? माइनस 50,000. और क्या चीज कम या ज्यादा होगी? बैंक. बैंक से पैसे चेक चला गया, बैंक से पैसे क्या हो गए? माइनस 50,000. ए साइड यानी लेफ्ट साइड कितनी अमाउंट आ रही है? माइनस 50,000. और सी प्लस एल राइट साइड कितनी अमाउंट आ रही है? माइनस 50,000. आपने बैंक को चेक के थ्रू पेमेंट कर दी तो बैंक अकाउंट में पैसे कम हो गए माइनस 50,000 और आपकी लायबिलिटी भी टुवर्ड्स बैंक कम हो गई माइनस 50,000. एक और क्या कह रहे हैं 25 सितंबर को जब आप बैंक से कर्जा लेते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट भी लेता है. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग टू 4,000 इज पेड बाय चेक. आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया. इंटरेस्ट बाय नेचर किस अकाउंटिंग हेड में आता है? एक्सपेंस में आता है. एक्सपेंस इंक्रीज, खर्चा बैठे बिठाए बढ़ गया. एक्सपेंस इंक्रीज तो कैपिटल डिक्रीज. कितने से कैपिटल कम हो गया? माइनस 4,000. और किसके थ्रू आपने पेमेंट किया बैंक को ये इंटरेस्ट की? चेक. चेक यानी बैंक में पैसे क्या हो गए? माइनस. जब आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं तो आपके बैंक में पैसे कम हो गए हैं और आपका एक्सपेंस इंक्रीज तो कैपिटल डिक्रीज. क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं? एसेट यानी लेफ्ट साइड पे आ रहा है माइनस 4,000 और इज इक्वल की राइट साइड यानी सी प्लस एल में कितना आ रहा है? माइनस 4,000.
30th September he paid the salaries of staff amounting to 110,000 in cash. Salaries by nature expenses होती हैं, expenses increase तो capital decrease minus 10,000 in cash. आपने कैश के थ्रू पेमेंट कर दी तो आपकी कैश क्या हो गया, कम एम्प्लॉइज कैश देने से 10,000. लेफ्ट साइड ए साइड कितनी अमाउंट आ रही है, माइनस 10,000 और इज इक्वल की राइट इन सी प्लस एल पर भी माइनस 10,000. सेकंड लास्ट क्या 30th सितंबर वाला ही. He paid electricity and telephone bill amounting to 5,000 in cash. Electricity and telephone by nature क्या है, expense. Expense increase to capital decrease minus 5,000 और किसके थ्रू ये पेमेंट कर रहे हैं, कैश. तो कैश चला जाएगा माइनस 5. लास्ट 30th सितंबर वाला. He withdrew for his personal use 10,000 in cash. पर्सनल यूज के लिए जब भी ऑनर कोई भी पैसे ले जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स. जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज बिजनेस से ले जाता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं. ड्राइंग्स के बारे में मैंने आपको ब्रैकेट में एक लाइन लिखवाई थी, कॉन्ट्रा टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल के अपोजिट है. तो कैपिटल को ज्यादा करेगा या कम करेगा, कम. तो जब भी ड्राइंग्स होंगी ऑनर बिजनेस से कोई भी चीज ले जाएगा तो माइनस कैपिटल होगा. कितने रुपीस से, क्या चीज ऑनर के साथ ले जा रहा है बिजनेस से, कैश. तो बिजनेस से कैश उठा के अपने घर में ले गया तो कैश प्लस या माइनस 10,000. बस सवाल दोबारा से करें नए पेज से बिना देखे. नेक्स्ट पेज उठा रहे हैं, इसी सवाल को दोबारा से खुद करें. एक कॉलम बना के